Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabulary You Learn English with Easy Lessons. Let's learn advanced English vocabulary from newspaper. And today's article is from The Guardian related to the recent demonstrations going on in France. So if you want the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link, and link to the article is also in description in case you want to read the article. So let's begin. Our first newspaper vocabulary word is waver. Waver is a verb and it means to lose determination to do something. देखिए किसी इंसान के अंदर कोई काम करने की एक जो अज़्म होता है ना, उस अज़्म को हम इंग्लिश में डिटर्मिनेशन कहते हैं. ठीक है, कि एक इंसान कहता है कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, वो पुरअज़्म होता है. दैट मीन्स कि वो इंसान डिटर्मिन्ड है कि मैं वो काम करूँगा. लेकिन अगर वो डिटर्मिनेशन उस इंसान की, वो जो अज़्म है उस इंसान का, वो जो पुख्ता इरादा है, अगर वो वीक हो जाए, वो लूज कर जाए, वो वीक हो जाए, उसका जो अज़्म है, उसकी जो डिटर्मिनेशन है, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो इंसान वेवर कर रहा है. ठीक है, अगर तो आपका पुख्ता इरादा है तो आप डिटरमिन्ड है उस काम को करने के लिए. लेकिन अगर वो आपका पुख्ता इरादा जो है वो वीक पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है, तो आप वेवर हैं. आप वेवर को डगमगाना या डोलना भी कह सकते हैं, कि आप थोड़ा सा डगमगा रहे हैं कि ये करूं या ना करूं. ठीक है, तो ये वेवर का मतलब है. अच्छा, इसके जो सेंटेंसेस हैं, ये सारे सेंटेंसेस मैंने उस न्यूज़पेपर आर्टिकल से लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि उन्होंने इन वर्ड्स को किन मीनिंग्स में या किस सेंस में या किस कॉन्टेक्स्ट में इनको यूज किया है. ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि मिनिस्टर सेज 13,000 पुलिस डिप्लॉयड एज मैक्रोन वाउज नॉट टू वेवर ऑन अनपॉपुलर पेंशंस पॉलिसी. अब आप लोगों ने न्यूज में सुन लिया होगा कि मैक्रोन जो है, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के, उन्होंने जो है वो पेंशंस की कोई नई पॉलिसी जो थी उसको पास करवाने की कोशिश की है. ठीक है, अब उसकी वजह से लोगों को वो जो उनकी जो भी नई पॉलिसी उन्होंने बनाई है उसमें जो लोगों को जो है ना, वो मतलब लोग उससे एग्री नहीं करते थे. लोग जो है वो सड़कों पे निकले, उसके खिलाफ मुजाहरे स्टार्ट हो गए. ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने ये बात बोली है कि 13,000 पुलिस जो है ना वो डिप्लॉय की गई है. पुलिस डिप्लॉय करने का मतलब यह है कि मतलब उनको तैनात किया गया है वहां पर. ठीक है, ये समझ लीजिए, तैनात किया गया है. क्योंकि मैक्रोन जो है वो वाउस कहते हैं जब आप अहद करते हैं. उन्होंने मतलब कि मैक्रोन ने ये अहद कर लिया है नॉट टू वेवर, कि वो कमजोर नहीं पड़ेंगे, मतलब वो डोलेंगे नहीं, वो डगमगाएंगे नहीं. ये जो इनकी अनपॉपुलर पेंशन पॉलिसी है, वो पेंशन पॉलिसी जो अनपॉपुलर, ऑब्वियसली अनपॉपुलर, लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि उस पॉलिसी को लेकर जो है ना वो डगमगाएंगे नहीं, वो इसको जो है वो लाजमी जो है वो इसको पास करेंगे. ठीक है, तो वो ये कहना चाह रही है वहां पर. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है पुश थ्रू. पुश थ्रू इज ए फ्रेजल वर्ब एंड इट मीन्स टू बी ऑफिशियली एक्सेप्टेड. देखिए, किसी प्लान को, किसी पॉलिसी को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेना. ठीक है, तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि उसको कबूल कर लेना या उसको पास करवा देना, उसके लिए ये फ्रेजल वर्ब यूज होता है पुश थ्रू. जैसे इन्होंने इस तरह से उसको सेंटेंस में यूज किया था कि डेमोन्स्ट्रेशंस कहा जाता है मुजाहरों को. डेमोन्स्ट्रेशंस कंटिन्यू ओवर इमैनुअल मैक्रोन्स यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव पावर्स टू पुश थ्रू एन अनपॉपुलर रेज ऑफ द पेंशन एज. ठीक है, ये पेंशन एज को जो है ना उन्होंने बढ़ा दिया है. पहले जो पेंशन 62 ईयर्स पे शायद उनके स्टार्ट होती थी, उनके लॉ में था, उसको 62 से उन्होंने 64 कर दिया. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशंस कंटिन्यू, जो मुजाहरे हैं वो मतलब कि जारी हुए ओवर इमैनुअल मैक्रोन्स जो है उनका जो यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव पावर्स, मतलब उन्होंने पार्लियामेंट में इस बिल को जो है ना वो मंजूर करवाने की बजाय ना अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है आईनी, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है ना, एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास कोई खसूसी किस्म की जो पावर्स थी जो आइन में उनके पास मौजूद होंगी. ठीक है, तो वो उसको यूज करते हुए टू पुश थ्रू इस बिल को पास करने की कोशिश की, मतलब इस बिल को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की, एक लॉ बनाने की कोशिश की. एन अनपॉपुलर रेज ऑफ द पेंशन एज, जो उन्होंने एक अनपॉपुलर रेज होता है बढ़ाना, कि बढ़ा दी, जो उन्होंने पेंशन एज जो बढ़ा दी है, तो उसको पुश थ्रू करने की कोशिश की, मतलब कि उसको पास करने की कोशिश की, उसको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की. ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी ब्रेस. ब्रेस इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू बी प्रिपेयर फॉर समथिंग डिफिकल्ट. यू आर ब्रेसिंग फॉर समथिंग, इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट. आप एंटिसिपेट करें कि समथिंग डिफिकल्ट इज गोइंग टू हैपन, तो उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तैयार कर रहे हैं, तो यू आर ब्रेसिंग योर सेल्फ. ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में है कि अथॉरिटीज इन पेरिस एंड सेवरल अदर सिटीज वर ब्रेस्ड फॉर क्लैशेस बिटवीन पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स. जो अथॉरिटीज थी पेरिस में और दूसरी और सिटीज में, ठीक है, उनमें जितनी भी अथॉरिटीज थी उनको ब्रेस किया गया, मतलब कि उनको पहले से तैयार किया गया फॉर क्लैशेस, जो भी क्लैश होने वाले थे, जो भी तनाव होने वाला था बिटवीन पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स. जो पुलिस थी और जो प्रोटेस्टर्स थे, जो कि मुजाहरे करने वाले लोग थे, उनके दरमियान में जो क्लैश होने वाला था, उसके लिए जितनी भी अथॉरिटीज थी पेरिस और दूसरी अदर सिटीज में, उनको जो है ना ब्रेस किया गया, मतलब कि उनको तैयार किया गया. इंटेंसिफाई. इंटेंसिफाई इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू मेक समथिंग मोर इंटेंस. किसी चीज को मजीद संगीन बना देना, ठीक है, तो उसको इंटेंसिफाई कर दिया है. ठीक है, पहली कुछ सिचुएशन बड़ी सीरियस किस्म की सिचुएशन है, कोई संगीन सिचुएशन है, आपने उस संगीन सिचुएशन को इंटेंसिफाई कर दिया, मतलब कि उसकी संगीनी में मजीद इजाफा कर दिया, उसकी सीरियसनेस में मजीद इजाफा कर दिया. ठीक है, उसको मजीद इंटेंस कर दिया. सेंटेंस है द क्राइसिस हैज इंटेंसिफाइड बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी ओवर पुलिसिंग टैक्टिक्स. ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्राइसिस जो है ना, ये डेमोन्स्ट्रेशंस जो है, ये जो क्राइसिस चल रहा है, वो इंटेंसिफाई हुआ, मतलब कि वो मजीद बढ़ गया, वो मजीद संगीन हो गया, मजीद सीरियस हो गया, मजीद इंटेंस हो गया बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी. जो कंट्रोवर्सी ये हुई ओवर पुलिसिंग टैक्टिक्स. पुलिसिंग टैक्टिक्स कहते हैं जब आप वो टैक्टिक्स जब इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें कि पुलिस जो है वो फोर्स को इस्तेमाल करती है, जोर जबरदस्ती करती है किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको पुलिसिंग टैक्टिक्स कहा जाता है. ठीक है, वो जो एक जोर को, एक फोर्स को जो है ना वो जो है इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है जी. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस और विम रादर देन अ रीजन और सिस्टम. देखिए, आर्बिट्रेरी कोई भी डिसीजन आर्बिट्रेरी हो सकता है, कोई भी एक्ट आर्बिट्रेरी हो सकता है. अगर वो डिसीजन, वो एक्ट या वो जो भी फैसला कोई हो सकता है, वो अगर मतलब कि मन मर्जी के तौर पे किया जाए, मतलब उसके पीछे किसी किस्म का कोई लॉ, कोई कानून, कोई सिस्टम, कोई ऐसी चीज ना हो, बस जो भी उस वक्त पावर में बैठा हुआ इंसान है उसके दिल में आया कि फलां के साथ ये कर दो, उसने ये फैसला ले लिया और बस जनाब जी वो कर दिया. ठीक है, वो जो फैसला है उसके पीछे किसी किस्म का कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पीछे से सिस्टम नहीं है, किसी सिस्टम के तहत नहीं किया है, बस उसके दिल में आया तो वो कर दिया. तो वो ऐसे डिसीजंस जो होते हैं वो आर्बिट्रेरी डिसीजंस होते हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, जैसे कि सेंटेंस ये है कि लॉयर्स कंप्लेनिंग ऑफ आर्बिट्रेरी अरेस्ट, इंजरीज एंड हैवी हैंडेडनेस ड्यूरिंग क्राउड कंट्रोल. ठीक है, अब क्राउड चूंकि सड़कों पे निकला हुआ है, तो जो लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, कंप्लेनिंग, वो शिकायत कर रहे हैं ऑफ आर्बिट्रेरी अरेस्ट, कि मनमानी जो है ना गिरफ्तारियां की जा रही हैं. ठीक है, पाकिस्तान में भी ऐसे हो रहा है, मनमानी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इंजरीज हो रही हैं, लोगों को इंजर किया जा रहा है, जख्मी किया जा रहा है. एंड हैवी हेडेडनेस, कि बड़ा ही जो है ना वो हैवी हेडेडनेस कहते हैं जब जहां पर बहुत शदीद किस्म की फोर्स जो है वो इस्तेमाल की जा रही है ड्यूरिंग क्राउड कंट्रोल. क्राउड को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स इस्तेमाल हो रही है और मन मर्जी की जो है ना वो गिरफ्तारियां की जा रही हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी स्पर. स्पर इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू इनकरेज एन एक्टिविटी और डेवलपमेंट. देखिए, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, और कोई और एक ऐसा काम हो जाए जो कि उस जो पहले एक एक्टिविटी हो रही है उसको स्पर कर दे, मतलब कि उसको मजीद तेज कर दे, उसको मजीद उसको इनकरेज कर दे कि वो चीज जो है ना वो मजीद तेज हो जाए, तो उसने स्पर किया है उसको. ठीक है जी. जैसे कि सेंटेंस में इस तरह से उन्होंने यूज किया कि एंटी गवर्नमेंट फीलिंग स्प्रेड इन द वेस्ट ऑफ फ्रांस बियॉन्ड द इशू ऑफ पेंशंस टू एनवायरमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस स्पर्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ न्यू वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर क्रॉप इरिगेशन. ठीक है, एंटी गवर्नमेंट जो फीलिंग जो स्प्रेड हुई हुई है इस वक्त वेस्ट में, जो वेस्ट ऑफ फ्रांस का जो वेस्ट का एरिया है, उसमें जो मतलब कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो नफरत की जो फीलिंग्स है वो बड़ी हुई है. बियॉन्ड द इशू ऑफ पेंशंस टू एनवायरमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस, वो कहने के पहले तो वो पेंशन का इशू था जिसकी वजह से ये जो एंटी गवर्नमेंट जो फीलिंग्स है वो फैली है.
उसमें जो है ना वो एक चीज और ऐड हो गई है, वो है एनवायरमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है, कि जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी अब जो है ना इसमें मतलब कि शामिल हो गए, वो डेमोन्स्ट्रेशंस भी जो है ना वो शामिल। पहले तो पेंशन वाला इशू था, फिर अब एनवायरमेंट वाला इशू था, स्पर्ड बाय, मतलब किसने इस चीज को इजाफा किया इस चीज में, कि पहले तो जस्ट पेंशन वाला इशू था, अब इसमें एनवायरमेंट वाले लोग भी जो है वो घुस गए हैं। तो वो चीज पर किस तरह से हुई है, वो चीज तेज किस तरह से हुई है, बाय द इम्पैक्ट ऑफ न्यू वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज। जो नई वाटर स्टोरेज की फैसिलिटीज थी, क्रॉप इरिगेशन कहते हैं, जो फसलों को जो पानी देने का जो निजाम होता है ना उसको इरिगेशन कहा जाता है, ठीक है। तो फसलों को जो पानी देने के लिए जो उनका पानी को स्टोरेज करने की जो उनकी फैसिलिटीज थी, उसमें भी कोई जो ना वो मेरे ख्याल में कोई चेंजेस हुए हैं, वहां पर कोई इशू हुआ है, और उसकी वजह से जो है ना ये चीजें जो है ना स्पर हो गई हैं, मतलब कि इसमें मजीद इजाफा हो गया है, मजीद तेजी हो गई, ठीक है। पहले तो पेंशन का इशू था, फिर अब एनवायरनमेंट का भी इशू जो है ना वहां पर जो है ना ये दोनों इकट्ठे हो गए, और इसमें इस वजह से इस चीज में जो है ना वो ज्यादा इजाफा हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस डन विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग। कोई चीज जो है वो बगैर सोचे समझे, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी तैयारी के की जाए तो वो चीज इम्प्रॉम्प्टू है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस ये कि व्हाट बिगेन एज 2 months of regular peaceful trade union organized strike days has shifted to more impromptu protest gatherings over the past 10 days। वो कह रहे हैं कि शुरू कैसे हुआ कि 2 महीने में एक रेगुलर किस्म की बड़ी पीसफुल किस्म की जो ना प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो कि ट्रेड यूनियन ने ऑर्गेनाइज किए थे वहां पर, ठीक है। उसके बाद अब ये चीज शिफ्ट हो गई है इम्प्रॉम्प्टू प्रोटेस्ट गैदरिंग्स, मतलब कि अब लोग खुद ब खुद आने लगे हैं, विदाउट किसी प्रिपरेशन के, विदाउट किसी प्लानिंग के जो है ना वो गैदरिंग्स, वहां पर प्रोटेस्ट की जो गैदरिंग्स है इकट्ठे होने लग गए हैं लोग ओवर द पास्ट 10 days। पिछले 10 दिनों में ना लोग ज्यादा से मतलब विदाउट प्लानिंग, विदाउट एनी कॉल, विदाउट एनी प्रिपरेशन जो है ना लोग खुद से आने लग गए हैं, और वो प्रोटेस्ट गैदरिंग्स जो है ना वहां पर होने लग गई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी वेंडलाइज। वेंडलाइज इज अ वर्ब एंड इट मींस टू डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी डेलिबरेटली। जानबूझकर जो भी प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज को वो डैमेज करते हैं, तबाह करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो वेंडलाइज करते हैं, ठीक है। उसको वेंडलाइज करना कहते हैं। सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से लिखा था कि देयर हैव बीन pockets of unrest in many cities and towns after dark, with fires lit on streets and property vandalized, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वहां पे मतलब कि पॉकेट्स ऑफ अनरेस्ट, पॉकेट्स ऑफ समथिंग का क्या मतलब होता है कि स्मॉल ग्रुप्स ऑफ किसी भी चीज के, ठीक है। पॉकेट्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, पॉकेट्स ऑफ मतलब किसी भी चीज के पॉकेट्स ऑफ जो कहा जाता है ना, उसका मतलब ये होता है कि कुछ छोटे छोटे स्मॉल जो ना वो ग्रुप्स हों उसके, ठीक है, या कुछ छोटे छोटे इलाके या छोटी छोटी जगह या छोटे छोटे ग्रुप्स हों, तो उनको पॉकेट्स ऑफ, ठीक है। पॉकेट्स ऑफ अनरेस्ट का मतलब ये है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में कहीं पर अनरेस्ट हो रहे हैं, कुछ थोड़ा सा इस सिटी में, थोड़ा सा उस जगह पे, थोड़ा सा इस जगह पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ सिटीज में ना कुछ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर थोड़े थोड़े लोग इकट्ठे होकर जब वो अनरेस्ट कर रहे हैं आफ्टर डार्क, मतलब कि रात के बाद, शाम के बाद, ठीक है। विद फायर्स लिट, मतलब कि वो आग लगा रहे हैं, लिट करना लगाना होता है, आग लगाना, ठीक है। स्ट्रीट्स ऑन स्ट्रीट्स के सड़कों पर वो आग लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी वेंडलाइज्ड, और जो प्रॉपर्टीज है ना लोगों की, मतलब कि जो भी वहां पर जगह, मतलब किसी के घर हैं, किसी कोई भी बिल्डिंग्स हैं, तो उनको वेंडलाइज कर रहे हैं, मतलब कि उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास बाईपास। बाईपास इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू अवॉइड समथिंग बाय गोइंग अराउंड इट। किसी चीज को जो है ना वो अवॉइड करते हुए गुजर जाना, ठीक है। तो उसको, इसका मतलब है कि आपने उस चीज को बाईपास किया है, ठीक है। अक्सर रोड पे भी होता है ना, किसी रोड को अवॉइड करते हुए किसी दूसरी रोड पे निकल जाना, तो आपने रोड को बाईपास किया है, ठीक है। तो वो बाईपास का मतलब ये कि अवॉइड करते हुए जाना। जैसे कि सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से लिखा था कि अटैक्स ऑन पॉलिटिशियंस कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिसेज हैव इंक्रीज्ड सिंस मैक्रोन्स डिसीजन टू पुश थ्रू द पेंशन चार्जेस बाईपासिंग द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिसेज है ना, जो उनके पॉलिटिशियंस के जो कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं हलकों को, ठीक है। तो जो भी हलके हैं, उनके हलकों में जो भी ऑफिसेज हैं, वहां पर जो अटैक होने लग गए हैं वो बढ़ गए हैं। और वो कब से बढ़े हैं? जब से जो है ना वो मैक्रोन ने ये फैसला किया है कि वो पुश थ्रू करेगा ये पेंशन जो चेंजेस हैं, पेंशन के चेंजेस हैं, इनको एक्सेप्ट करेगा, ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगा बाय पासिंग द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि वो लोअर हाउस पार्लियामेंट में उस बिल को लेकर नहीं जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट में पहले जाकर बिल जो है अप्रूव करवाया जाता है
ना तो वो लोअर हाउस में लेकर ही नहीं जाएगा, मतलब वो अपनी एग्जेक्टिव पावर्स को इस्तेमाल करते हुए खुद से ही जो है ना वो उस बिल को जो है वो नाफिज कर देगा। मेरा ख्याल में वो इसलिए पार्लियामेंट में नहीं लेके जाना चाहता क्योंकि उसको मालूम है कि उसको इसमें मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो इसलिए जो है ना वो अपनी एग्जेक्टिव पावर्स जो है उनको वो यूज कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी प्रिपैरेटरी। प्रिपैरेटरी जो है ना एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है डन इन प्रिपरेशन फॉर समथिंग। प्रिपैरेटरी कोई भी चीज होती है जो कि किसी चीज की तैयारी में की जाए, ठीक है। कोई जैसे कोई इवेंट है, उससे पहले जो भी आप तैयारी में जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके प्रिपैरेटरी वर्क होता है, ठीक है, उसकी तैयारी वाला जो काम होता है। तो इसमें इन्होंने सेंटेंस में से कहा था कि अ प्रिपरेटरी नोट बाय फ्रेंच इंटेलिजेंस सर्विसेज सेट मेनी मोर यंग पीपल हु आर लाइकली टू टेक पार्ट perhaps twice or 3 times as many as on the last big day of strike action last Thursday, ठीक है। अब वहां की जो फ्रेंच इंटेलिजेंस सर्विस है उसने जो अपना प्रिपरेटरी नोट दिया है, मतलब अपना जो तैयारी वाला नोट दिया है कि जो भी प्रोटेस्ट होने वाला है उससे पहले जो उसने अपनी एक पूरी रिपोर्ट जो दी है उसमें उसने कहा है कि जो यंग लोग हैं ना अब पहले से 2 गुने या 3 गुने ज्यादा लोग होंगे, मतलब लोग ज्यादा होंगे। जो पिछला उनका प्रोटेस्ट गुजरा है, पिछले थर्सडे को जो गुजरा है उससे अब इस दफा जो होने वाला है वो ज्यादा होंगे, इसमें 3 गुना ज्यादा जो है ना वो यंगस्टर्स होंगे। नेक्स्ट जी हमारे पास वो है जी इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स फीलिंग और शोइंग अनोयंस, नाराजगी का इजहार करना, ठीक है। अगर आप नाराज हैं तो आप इंडिग्नेंट हैं, अगर आप नाराजगी का इजहार कर रहे हैं तो आप इंडिग्नेंट हैं, ठीक है जी। जैसे कि सेंटेंस है मेनी यंग पीपल एट फर्स्ट डिडंट फील अफेक्टेड। जो यंग लोग थे जब, क्योंकि ये जाहिर बात है पेंशन वाला बिल था, पेंशन वाला बिल जो है जाहिर बात है कि वो लोग जो ओल्ड लोग हैं उनको अफेक्ट करता है। तो जवान जो लोग थे वो पहले इससे उन्होंने किसी किस्म का कोई इफेक्ट फील नहीं किया बाय द पेंशन चेंजेस, ठीक है, बट ज्वाइन द मूवमेंट लास्ट वीक। लेकिन लास्ट वीक उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया है। क्यों ज्वाइन किया है? इंडिग्नेंट, क्योंकि वो नाराज हैं, वो गुस्सा शो कर रहे हैं, अपनी नाराजगी अपना गुस्सा शो कर रहे हैं एट द यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स कंटेन्ड इन आर्टिकल 49.3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बाईपास पार्लियामेंट। क्योंकि मैक्रोन चूंकि ये कोशिश कर रहा है कि वो पार्लियामेंट में इस बिल को ना लेके जाए, वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इस बिल को पास कर ले, तो उस पे जो है ना जो यंग लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, उसको उस बात पे गुस्सा है कि ये पार्लियामेंट में लेके नहीं जा रहा है, ये खुद से ही जो है ना वो मतलब ये कानून बना देगा। तो वहां पे फिर यंग लोग भी जो है ना वो इस मूवमेंट में जो है वो ऐड हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था, आपने नए वर्ड्स सीखे हैं। डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।